हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो आज का ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 5:30 और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। तो मैंने ना किशमिश भिगा के रखे थे, उसका पानी मैं पीती हूँ और उसके बाद जो भीगे हुए किशमिश होते हैं वो भी खा लेती हूँ। थोड़े से अंजीर भी मैं भिगा के रखती हूँ, तो वो भी मैं लेती हूँ मॉर्निंग में उठ के। और अभी 2-4 दिनों से ना मतलब मैंने जो मॉर्निंग की चाय है वो छोड़ दी है, मैंने स्किप करना शुरू कर दिया है। बिकॉज़ अभी एक तो मन भी नहीं करता, गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई है और फिर वो ठीक भी नहीं रहता हेल्थ के लिए। तो मैं सोच रही हूँ अभी अवॉइड ही करूँ जब तक कर सकती हूँ। एंड उसके बाद फिर 5-7 मिनट बैठने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तो ये मेरा ना मतलब कि 100 में से सपोज़ 100 जो डेज़ हैं उनमें से मतलब कि 70% मतलब कि 70 डेज़ का मेरा ये रूटीन है। बाकी 30% कभी इधर उधर हो जाता है, मतलब रहता सेम ही ऑलमोस्ट, बस काम आगे पीछे हो जाते हैं। सो यहाँ पर मैं अभी झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी और क्लीनिंग कर लूँगी सारी, जो भी मोपिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें, और डस्टिंग भी मैं करूँगी। वैसे ये पार्ट है नहीं मेरी मॉर्निंग क्लीनिंग का। डस्टिंग मेरे को जब टाइम मिलता है मैं तब कर देती हूँ, मतलब मैं नहाने के बाद भी कर लेती हूँ कभी कभी, सारे क्लीनिंग करने के बाद। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था बिकॉज़ आज मैंने सुबह मशीन नहीं लगाई थी डेली, वरना मैं मशीन लगा देती हूँ। आज थोड़े से कपड़े थे तो मैंने सोचा हाथ से ही वॉश कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने कपड़े भिगा दिए हैं जो भी थोड़े बहुत थे, और बाकी के सारे काम अब मैं यहाँ पर अपने फटाफट कर लूँगी। दैन उसके बाद मैं आ गई थी नहा धोकर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। पूजा वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया था। एंड यहाँ पर मैं आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, और टिफ़िन में मतलब कि बच्चे ब्रेकफास्ट तो करेंगे नहीं, टिफ़िन में ही मैं बना रही हूँ उनके लिए डोसा। तो ये ना मतलब बना जो पैकेट आता है ना, बना हुआ बैटर नहीं, ड्राई आता है, तो वो मैं लेकर आई थी बिकॉज़ मुझे उड़द दाल और चावल एक साथ नहीं खाने हैं, तो मैं डोसा नहीं खा सकती थी। तो बच्चों का मन करता है कभी कभी, तो फिर मतलब वही थोड़ी सी दाल चावल क्या भी खाने, तो मैं लेकर आ गई थी ये पैकेट। और इस पैकेट से ना मुझे एक बात याद आई, जब मेरे को बनाना नहीं आता था डोसा, तो मैं फ़र्स्ट टाइम एक पैकेट ख़रीद के लाई थी, एंड उससे भी मुझसे नहीं बना डोसा। मतलब वो पूरा पैकेट मेरा वेस्ट चला गया। और वो ना जब स्टार्टिंग में आए थे ना ये सारी चीज़ें, तो ये ना बैटर के फॉर्म में आए थे, अभी तो पाउडर फॉर्म में भी आने लग गए हैं। तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा रहा, बिल्कुल भी नहीं बना, पूरा पैकेट वेस्ट हो गया। दैन फिर मैंने धीरे धीरे सीख लिया। कहते हैं ना मतलब टाइम सबको कुछ ना कुछ सिखा ही देता है, तो ऐसे ही टाइम के साथ मैंने भी अच्छी खासी कुकिंग करनी सीख ली। अदरवाइज़ मुझे पहले, बिलीव नहीं करोगे, आलू का पराठा बनाना भी नहीं आता था। और मैंने ना जयवर्धन का एडमिशन जो है वो दूसरे स्कूल में करा दिया है। तो जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं वहीं पर ही ना रास्ते में ही मंदिर है। तो मतलब अभी 3 अप्रैल से इसने जाना शुरू किया है। तो मतलब मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जब भी मतलब हम लोग जाएं डेली मॉर्निंग में, तो मैं सोच रही हूँ मंदिर से होते हुए ही जाएं। बिकॉज सोमवार को तो मैं जाती ही हूँ मंदिर, बट मैं सोच रही हूँ कि डेली हम शिव जी को जल चढ़ाएँ तो ठीक रहेगा। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब कोशिश कर रही हूँ कि डेली मैं मॉर्निंग में अपना काम जल्दी फिनिश कर लूँ, सो दैट जब तक मैं जयवर्धन को छोड़ने जाऊँ तब तक मेरा सारा काम हो जाए और मैं रेडी हो जाऊँ मंदिर जाने के लिए भी। और यहाँ पर मेरे पास टाइम कम था मॉर्निंग में, जैसे सभी के पास होता है। तो मॉर्निंग में ना हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होना पड़ता है, एक्स्ट्रा मल्टीटास्किंग होना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं डोसा रख के और बाकी के काम भी कर रही थी, लाइक बॉटल वगैरह फिल करना, और जैसे जैसे डोसा बनता जा रहा था टिफ़िन वगैरह लगाना, सो दैट मतलब कैसे भी करके थोड़ा बहुत टाइम हम कहीं ना कहीं से बचा लें और सही टाइम पे सारे काम हो जाएं। थोड़े से बड़े बच्चे हो ना जो मतलब खुद से सारे काम कर ले, लाइक रेडी वगैरह हो जाएं, अपना सब कुछ काम कर ले, उनके साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट छोटे बच्चों के साथ तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही छोटे हैं, तो उनको उठाना, ब्रश कराना और बार बार ही बोलना कि ब्रेकफास्ट कर लो, रेडी हो जाओ, रेडी करना, इन सब कामों में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। स्पेशली उठाने में तो पूरा हाफ़ एन आवर तो जाता ही जाता है मेरा आराम से। फटाफट सारे डोसे बना के, मतलब ज़्यादा नहीं बनाए थे, 3 ही बनाए थे। उसके बाद मैंने उन लोगों का लंच वगैरह पैक किया, और लंच में आज मैंने उनको दिया था डोसा, सॉस के साथ दिया था, और साथ में ये 2 मेरे पास कैंडी थी कुछ, वो दी थी मैंने ऑरेंज वाली, एंड उसके साथ मैंने थोड़े से ग्रेप्स दिए थे। बच्चे मना कर रहे थे इसीलिए मैंने बहुत ही थोड़े थोड़े रखे कि खा लें बस कैसे भी करके। अभी अध्यांश और जयवर्धन को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ, और अब जो छोटा मोटा काम है, मतलब कि क्लीनिंग वगैरह तो मेरी सारी हो गई थी सुबह,
बस जो सामान थोड़ा बच्चे फैला के गए हैं वो सारा जगह में रखना है, बर्तन क्लीन करने हैं और थोड़े से कपड़े वॉश करने हैं। बस ना मैं मॉर्निंग में ही मतलब मशीन लगा लेती हूँ तो साथ साथ कपड़े भी धुल जाते हैं, बट आज मैंने मशीन में वॉश नहीं किया, मुझे ऐसे ही वॉश करने हैं हाथ से। सो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो मैं पहले सारे कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ सो दैट मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए। सो कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो मैंने डिसाइड किया ब्रेकफास्ट में बनाने के लिए पराठे, बिकॉज़ थोड़े से कल के आलू बचे थे और थोड़ा सा जो पनीर की स्टफिंग थी मॉर्निंग में जो बच्चों के लिए बनाई थी उसकी वो बची हुई थी। तो मैंने सोचा इसी से मैं अपने लिए 2 पराठे बना लेती हूँ। वैसे मेरा डोसा खाने का बहुत मन कर रहा था बट नहीं खा सकती थी, तो मैंने कहा चलो पराठे ही सही। तो आटा लगा हुआ नहीं था, मैं वैसे रखती नहीं हूँ कभी भी लगा हुआ आटा, तो मैंने फटाफट से अपने लिए 2 पराठों के लिए आटा लगाया एंड उसको थोड़ी देर मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा जब तक ये आटा रेस्ट करता है तब तक मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ, रुकना नहीं है, बस मतलब काम करना है फटाफट से। सो मैंने फटाफट अपना काउंटर टॉप जो है वो क्लीन किया अच्छे से। जो भी बर्तन वगैरह थे मॉर्निंग में जो बच्चों के ब्रेकफास्ट वगैरह के, वो सारे मैंने क्लीन करके रख दिए। तो बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने फटाफट से बनाए अपने लिए पराठे और साथ में बनाई थोड़ी सी चाय, बिकॉज़ मॉर्निंग की चाय मैंने स्किप कर दी थी, तो ये वाली मैं स्किप नहीं कर सकती थी। वैसे मैं एक ही बार चाय पीती हूँ बट मॉर्निंग में नहीं पी थी, तो ब्रेकफास्ट के साथ तो बनता था। ब्रेकफास्ट करने के बाद बज गए थे 9, तो मैं ये सोच रही थी अब मैं क्या करूं, बिकॉज़ काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका था और मुझे ना खाली बैठना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। सो मैंने थोड़ा छोटा मोटा काम था मेरा, जो भी मतलब कि सामान वगैरह बच्चों ने थोड़ा बहुत इधर रखा था, मैंने कहा चलो इसको ही सेट करके रख देती हूँ। एंड 1-2 कपड़े थे वो तय लगा के रखने थे, साथ में 1-2 कपड़े थे जो प्रेस करके रखने थे। वैसे तो मैं सोच रही थी इकट्ठा ही प्रेस करूँगी, बट मैंने कहा चलो अभी मेरा काम हो ही गया है तो ये 2 कपड़े भी मैं प्रेस करके रख देती हूँ, वरना बाद में एक साथ फिर ज़्यादा बर्डन बन जाएगा। सो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी 11 बजे। मैंने कहा चलो लंच की भी प्रिपरेशन कर देती हूँ स्टार्ट धीरे धीरे। तो आज मैं लंच में बनाने जा रही थी सांभर, चावल और रोटी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, बिकॉज़ यही था मेरा मॉर्निंग का रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।